मैं अपने पिछले 2-3 वीडियो में अपने रोज़मर्रा की रूटीन व्लॉग से हटकर जो आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ। एक दिन पहले बनाई थी अपने पौधों के बारे में, और उससे जो अगला व्लॉग था वो बैल वगैरह के बारे में था। तो आज भी कुछ वीडियो इसी तरह से होने वाली है और आपके साथ आज स्टोरी शेयर करनी है अपनी, जो हमने भिंडियों की काश्त वगैरह की हुई है। थोड़े से रकबे में, लेकिन उनकी डिटेल वगैरह और उनकी काश्त वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब, लेकिन उससे पहले थोड़ी बातें हो जाएं आपसे, थोड़ी गुफ्तगू, ताकि बाद में आपसे जो डिटेल शेयर करनी है। वैसे तो हमारा मुल्क कहने को तो ज़राई मुल्क है, मतलब कि काश्तकार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तकरीबन 40 से 50% हमारा जो मईशत है वो ज़राअत पर ही चलती है। लेकिन अब हालात इतने मुश्किल होते जा रहे हैं कि ये चीज़ नामुमकिन होती जा रही है, ज़राअत वगैरह जो काश्तकारी है, क्योंकि आपके सामने मुल्क के हालात आपके सामने है, डीज़ल की प्राइस आपके सामने है, और ऊपर से नहरी पानी है वो भी आपके सामने है। जिनकी अपनी ज़मीन है उनको तो फ़ायदा है, कुछ ना कुछ हद तक फ़ायदा है, और जिन्होंने ठेके पे ली हुई हैं उनके लिए तो सरासर मतलब कि नुकसान ही है। नुकसान कैसे कि आप जिन्होंने कमाद वगैरह काश्त किए हुए हैं तो उनके लिए पानी का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। पानी का मसला इसलिए क्योंकि डीज़ल की प्राइस अब रात इन्होंने फिर बढ़ा दिया है, 260 रुपये तकरीबन हो गई लीटर पे। और जो नहरी पानी है वो भी 15 दिन देते हैं, 15 दिन देते नहीं। ऊपर से बारिशों का जो हाल है वो भी ना होने के बराबर। तो ऐसा ऐसा करके हमारे यहाँ ना जो ज़राअत है, एग्रीकल्चर है, ये ख़त्म होती जा रही है, और जो ज़मीनें आन करीब मुझे ये लगता है कि बंजर हो जाएंगी। तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इससे फूड क्राइसिस आने वाला है आने वाले दिनों में, और लग भी यही रहा है। तो गवर्नमेंट के इरादे भी ये लगते हैं कि ज़राअत को जड़ से उखाड़ना है, ख़त्म करना है यहाँ, क्योंकि हमारी जो अपनी गंदम होती है, काफ़ी अच्छी गंदम होती है, जो हमारे मुल्क की पैदावार है वो गंदम ख़त्म होगी। इसके अलावा हमारी चीनी अपनी प्रोडक्शन होती है चीनी की, वो ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी। बजाय इसके कि हम एक्सपोर्ट करें, ये चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, बस अपना हर कोई अपनी जेब भर है, अपनी जेब का हर कोई ख्याल रख रहा है। तो अल्लाह खैर करे, दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द मुल्क के हालात ठीक हो जाए, ताकि हमारे एग्रीकल्चर है जो वो बेहतर हो सके और हमारे मुल्क का पहिया चल सके। लेकिन ये जो हुकूमत आई है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इसके होते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि हालात ठीक होंगे, बेहतर होंगे। और इसी तरह अगर बात की जाए गंदम तो एक तरफ हो गई, अब मौसम है कपास का। तो कपास का इन्होंने जानबूझ कर बेड़ा गर्क किया है। वो होते हैं लोकल लोकल फैक्ट्री वाले, वो आते हैं यहाँ से लो क्वालिटी की कपास उठा के ले जाते हैं, फिर उन्हीं के वो बीज वगैरह बनाते हैं जो होते हैं बोई के लिए, तो फिर वही उठा के किसान को दे दिए जाते हैं। तो उनसे एक तो जो म्यार होता है कपास का वो सही नहीं रहता, लो क्वालिटी के कपास उसी के तरह का बीज, और इससे ये है कि जो दोबारा वही लो क्वालिटी का उगाते हैं तो पहले तो फिर वो जो हम उगाते वगैरह हैं कपास वगैरह वो पैदा नहीं होती। अगर पैदा हो भी जाए तो आगे चल के उसको बीमारियाँ वगैरह इतनी लगती है कि उसकी जो होती है ना कपास की प्रोडक्शन, वो ना होने के बराबर होती है। बीमारी इतनी लगती है कि स्प्रे वगैरह खाद वगैरह इतना खर्चा होता है। तो ऐसा ऐसा करके ये माफ़ी है पूरा, कपास को ख़त्म करने का माफ़ी है पूरा। कपास को ख़त्म करके हमारे इलाके में पहले होता था कि कोई कोई खेत में किसी किसी खेत में होता था ये गन्ने की काश्त, वरना हम जब छोटे थे तो बहुत ज़्यादा क्रॉप होती थी कपास की फसल पैदा। तो अब कपास को ख़त्म करके ऐसा ऐसा गन्ने को लाया जा रहा है, और इसके साथ वो चावल वगैरह होते हैं वो। तो हमारा मुल्क कपास का खुद कफील था, लेकिन अब ये है कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है कपास। तो ऐसा ऐसा करके ये भी ख़त्म की जा रही है, और इसके ख़त्म करने के पीछे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये है कि ये अपने खुद के वो बीज पैदा करते नहीं अच्छी क्वालिटी के, इनके पास वो क्या कहते हैं लेबॉर्ट्रीज वगैरह तो हैं, न तो तजर्बे करवाते हैं, बस ऐसे ही खाने के लिए हर कोई लगा हुआ है। तो ये भी एक प्लान के तहत ऐसा ऐसा करके ख़त्म कर रहे हैं। देखो क्या बनता है नेक्स्ट। हमारे मुल्क को हर चीज़ की वैसे ज़रूरत है,
कपास की भी ज़रूरत है। कपास होगी होगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी तो वो जो होता है कपड़ा वगैरह अपना होगा, हर चीज़ अपनी होगी। नहीं तो हर चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जब इंपोर्ट होगी तो मुल्क का नुकसान है, क्योंकि डॉलर वगैरह बैठ जाएंगे तो मुल्क का नुकसान ही है, करेंसी वगैरह लो होगी। तो बेहतर है कि इसकी क्वालिटी ठीक की जाए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, ज़रा एक्शन लिया जाए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे, तो बेहतर हो सकते हैं ये चीज़ें। लेकिन कौन करे, हर कोई अपने खाने वाला है, मुल्क को तबाह करने वाला है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जनाब। और आज के टॉपिक जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो हमारे कुछ भिंडियों की स्टोरी है, भिंडियों के काश्त की, फिर उसके क्या फ़वाद है, कपास के मुकाबले में क्यों बेहतर है। मुझे लगता है ज़्यादा वैसे भी बेहतर ही है कपास के मुकाबले में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानब बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो आज का टॉपिक ये है सामने भिंडियों के खेत। भिंडियों की काश्त वगैरह की हुई थी हमने, तकरीबन ये अप्रैल में उगाए थे हमने भिंडियाँ। साथ इसके वो लाल मिर्च भी थी। तो ये रखता में हमने ये उगाई हुई है भिंडियों की फसल है, जो ये आपके सामने है। तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन डेली की हमारे इतने रकबे में है, ये देख लें, कभी 800 की, कभी 1000 की, कभी 500 की, कभी 600 की, डेली की मतलब हर दूसरे दिन ये बिक जाती हैं। तो कपास जो है, कपास तो तकरीबन 4-5 महीने की फसल है, लंबी फसल है। तो वो भी है सही, अगर उसकी कीमत सही लग जाए, अच्छी प्रोडक्शन हो जाए तो वो भी सही है। अगर नहीं होती तो मुतबादिल के तौर पर ये चीज़ बेस्ट है, भिंडियों की फसल। भिंडियों के अगर हाइब्रिड बीज हो तो बेहतर है, बेस्ट है। हाइब्रिड में होता है कि इसकी प्रोडक्शन हाइब्रिड की ज़्यादा होती है। बाकी जो दूसरा बीज होता है वो होता है आम देसी, मतलब जो खुद बनाया जाता है। और हाइब्रिड जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी नस्ल का होता है, मिलता भी थोड़ा महंगा है। तो ये भी अभी बने हुए हैं उस पर, ये सामने आपके ये सूखी हुई है भिंडी। तो इसके बीज अंदर बीज होगा, तो ये अब जब पक जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो इसका बीज बना लिया जाएगा। ये बीज खुद का देसी होता है। और दूसरे जो हाइब्रिड होते हैं वो ख़रीद कर लाते हैं बाहर मार्केट से, वो भी अच्छी है क्वालिटी उसकी। तो ये इतनी सी है फसल, तकरीबन 10 मरले हो जाएगी ज़मीन। ये दूसरी तरफ भी हैं लेकिन ये यहाँ पे इतनी, ये हाइब्रिड है सारी। ये तकरीबन हमने अप्रैल में उगाई थी। ये दो ही होते हैं इसकी, दो क्वालिटी, मतलब दो किस्म के। एक जो होता है वो फरवरी में उगाई जाती है, दूसरी जो है तकरीबन अप्रैल मई में उगाई जाती है। और जो फरवरी में होती है वो 1-1.5 महीने के बाद जब पौधा बन जाता है तो भिंडियाँ देना शुरू कर देती हैं। और ये तकरीबन चलती हैं अगस्त से सितंबर तक, तो तब तक बंदा अच्छा पैसा बना सकता है इनसे। और अगर आप इस चीज़ के मतलब इस चीज़ की तरफ आपका शौक़ है, सब्जियों की तरफ और इन चीज़ों की तरफ, तो अगर अच्छी केयर करें, बेहतर वक्त स्प्रे करें, पानी वगैरह देते रहें, तो इनसे आप अच्छा खासा कमा सकते हैं पैसा। बजाय उससे कपास के 4-5 महीने वेट करें, उसको पहले से बीमारी लग जाती है, कोई की होती है, किसी किसी साल होती है। लेकिन ये है कि इनकी अगर प्रॉपर केयर की जाए तो इनसे बेहतर क्वालिटी के पैसे हासिल किए जा सकते हैं। और साथ साथ अपना घर का गुजारा भी अच्छी तरह चल जाता है। साथ इसके हमने वो लाल मिर्च वो सारी उगाई हुई थी, वो भी इसके साथ लगी हुई, अभी तकरीबन पकने वाली हैं। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये सामने ये लाल हुई पड़ी हैं, ये तकरीबन अब पक चुकी हैं। ये 1-1.5 महीने में ये पौधा पूरा तैयार हो जाता है। 1-1.5 महीने में पौधा तैयार हो जाता है। 3-4 महीने ये देती रहती है, इन्हें 3-4 महीने होती हैं। तो 3-4 महीनों में आप खुद हिसाब लगा लें। मेरे ख्याल में तो कपास से ही अच्छी है, कपास से बेहतर है, क्योंकि इस पे तो एक बीमारी कम अटैक करती है। अगर प्रॉपर बीज अच्छा हो, स्प्रे वगैरह अच्छी दी जाए तो इन पे बीमारी कम अटैक करती है। दूसरा ये है कि इनके जो प्रोडक्शन है बेचने के लिहाज से, पैसे के लिहाज से उससे बेहतर है। क्योंकि जब शुरू में जब आती है तो 100 से ऊपर ही होती है, 100 रुपये किलो या 150 रुपये किलो तक ही होती है भिंडी। तो अगर आप बेहतर केयर करें, बेहतर स्प्रे वगैरह करें, पानी देते रहें,
तो इनसे अच्छे खासी अमाउंट बन जाती है। बाकी और भी फसलें हैं काफ़ी, लेकिन हमारे यहाँ जो रिवाज है ना, या मतलब एक किस्म के रिवायती फसल उगाते हैं। रिवायती वही या कपास या फिर बस कपास ही होती है रिवायती। कपास को जो हाल आपको बताया है बीज के बारे में, उसका बीज वही पुराना घिसा पिटा आ रहा है, तो उसकी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही आजकल। तो हम तो दूसरे तीसरे साल है ऐसे पे कर रहे हैं, ये भिंडियाँ उगा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है मेरे लिहाज से। बाकी हर किसी का अपनी राय होती है। यहाँ पे देखें ये पौधा इतना बड़ा है, ये नीचे सारी मिर्चें हैं, ये कुछ पक चुकी हैं, कुछ हरी हैं। इस चीज़ की बेटरमेंट के लिए ना जो चीज़ लाजमी है, जो चीज़ मैं समझता हूँ भी लाजमी है, वो है शऊर। अगर किसी चीज़ के बारे में किसी इंसान का बेहतर शऊर है तो वो बेहतर चीज़ कर सकता है। और अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ, यहाँ के लोगों की बात करूँ, तो सब्जियों के बारे में जो यहाँ के बंदों का शऊर है ना, वो अभी तक वैसे नहीं है जहाँ जैसे कि दूसरे इलाकों में होता है। इधर उधर 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 जाते हैं हम, फिरते वगैरह हैं, तो काफ़ी जगह ऐसी है कि वहाँ पे सब्जियों की काश्त होती है ना, मतलब फॉलो रूट जो होती है, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें लोगों ने सब्जियाँ अपनी उगाई हुई हैं और उनको बेच के अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। यहाँ पे हमारे लोगों की ज़मीनें भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन शऊर की अगर बात की जाए तो इस तरफ शऊर नहीं है। और रिवायती किस्म के काश्त करना, घास उगा देना, साथ वो कपास उगा देना, कपास ना हुई तो उसको फिर ज़मीन को ख़त्म करके कोई दूसरी फसल उगा लेना। लेकिन वो फसल उगाना जैसे नुकसान ज़्यादा, मतलब पैसे ज़्यादा लगते हैं, और जो उसकी प्रोडक्शन है वो पूरी ना हो, मतलब जो आपने खर्चा किया वो भी पूरा ना हो। तो अगर थोड़ी सी ज़मीन है, बेहतर केयर के साथ, बेहतर क्वालिटी के साथ अगर ये सब्जियाँ उगाई जाए तो बंदा अच्छा पैसे वो पैसे कमा सकता है। बात ये है कि मंडियों तक रसाई हासिल हो, जो चीज़ उगाई जाए वो प्रॉपर मंडियों में दी जाए तो अच्छा पैसा आ सकता है इससे। लेकिन बात हुई है शऊर की, अगर बेहतर शऊर। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाले अपडेट और इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिले। और सपोर्ट करते रहें चैनल को भी, मेरे कंटेंट को भी, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक की इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।